गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज कर रहे हैं। उस सीरीज के आज हमारी 11th नंबर की वीडियो है। पहले के 10 पेपर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखिए। आइए करते हैं, जो आज हम पेपर करने वाले हैं वो है एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019, कैटेगरी नंबर 4, लोअर डिविजनल क्लर्क, दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की पोस्ट थी दोस्तों। और ये आफ्टरनून सेशन का एग्ज़ाम था। मॉर्निंग का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 25 फरवरी 2020 को लिया गया था। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। शब्द दिया हमें धर्म और उसके ऑप्शन जो हमें है मिले हैं वो है नीर, धरा, मजहब या फिर हकीकत। तो दोस्तों धर्म का आप सभी को पता है, जो पर्यायवाची होगा वो होगा ऑप्शन सी मजहब। मजहब, धर्म आदि सारे के सारे सिनोनियम है ये। और नीर भी अलग है, धरा भी अलग है और हकीकत भी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। शब्द हमें दिया है आगे, ऑप्शन है उदय, पीछे, गुलाम या फिर अस्त। तो बहुत ही आसान है। आगे का जो विपरीत अर्थ होगा, विलोम होगा, वो होगा ऑप्शन बी पीछे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, उंगली उठाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। भाग जाना, दोष लगाना, तेज भागना या फिर समाप्त करना। सभी को पता है ना, मेरे ऐसे कहते हो ना मेरे ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उंगली उठाना क्या होता है? दोष लगाना होता है या किसी के ऊपर दोषारोपण करना होता है। जैसे कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, अगर आपको किसी और अपने फ्रेंड या किसी और के ऊपर शक होता है तो वही कहा जाता है कि उंगली उठाई जाती है। उंगली उठाना होता है दोष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परिस्थितियां शब्द का सही एक वचन चुनिए। परिस्थिति, परिस्थिति, पारिस्थिति या फिर एक परिस्थिति। तो दोस्तों ऑप्शन ए ही बिल्कुल आपका राइट आंसर है। परिस्थितियां का जो एक वचन होगा, परिस्थितियां बहुवचन में है, उसका एक वचन होगा परिस्थिति। क्वेश्चन 5 देखिए, नीति शब्द का बहुवचन चुनिए। नीतियां, नीति, नीति या फिर नीतियां। जो दोस्तों ऑप्शन डी है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु दिया है वो नीति शब्द का सही बहुवचन होगा। नेक्स्ट आपके पास इंग्लिश का क्वेश्चन है। हिंदी के 5 क्वेश्चन थे। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान इज द सिनोनियम ऑफ जियांट। जियांट आपको वर्ड दिया है, आपने बहुत कॉमन सा वर्ड है। जैसे जियांट होता है बहुत विशाल काय के लिए यूज किया जाता है। जियांट अर्थात विशाल काय, महाकाय या फिर बहुत बड़ा। ऑप्शन देखिए, हग, जिसका राइट आंसर भी यही है। हग भी क्या होता है? विशाल या बहुत बड़ा। ऑप्शन बी है हार्ड, हार्ड होता है मुश्किल या फिर कठोर। हॉट होता है गर्म और ग्रेट होता है महान। तो दोस्तों जियांट या जो जिसका हिंदी मीनिंग है विशाल, महाकाय या बहुत बड़ा, उसका सिनोनियम होगा ऑप्शन ए हग, विशाल या फिर बहुत बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। एंटोनियम पूछा है, खालिस्तान इज द एंटोनियम ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है दोस्तों। कॉमेडी क्या होता है? हास्य या फिर खुशनुमा के लिए जो यूज किया जाता है। ऑप्शन देखिए, थ्रिलर जो रहस्यमयी होता है, ट्रेजेडी जो शोकपूर्ण अर्थात घटना के लिए यूज किया जाता है, किसी दुखद घटना के लिए यूज किया जाता है, सिंपल है साधारण होता है, और हीट होता है वो तपिश होता है। तो कॉमेडी का हमसे एंटोनियम पूछा है वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी ट्रेजेडी, शोकपूर्ण घटना। हंसा कब जाता है? खुशी में हंसा जाता है। हास्य जो कॉमेडी होती है वो खुशी का प्रतीक है, और ट्रेजेडी जो होती है वो दुख का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू डाई इन हार्नेस। हार्नेस का मीनिंग होता है दोस्तों टू डाई इन हार्नेस। ये एक मुहावरा है, लकोक्ति है। इसको आप बोल सकते हो काम करते करते मर जाना। अर्थात आप कोई काम कर रहे हो, मतलब उसको कोई ना कोई काम कर रहे हो और उसको करते करते ही मर जाना। ऑप्शन ए देखिए, टू डाई अर्ली, पहले मर जाना, ये तो गलत होगा। टू डाई अंडर ड्रेसेज, दबाव में मरना,
ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी है टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी, अर्थात ड्यूटी पे इंसान क्या करता है, काम करता है, और यही होगा इसका राइट आंसर। ड्यूटी पर करते करते मर जाना, अर्थात ड्यूटी पर काम करते करते मर जाना। और ऑप्शन डी है टू डाई पीसफुली, शांति से मरना। जो आदमी ड्यूटी कर रहा हो शांति से कैसे मर सकता है? तो ऑप्शन सी होगा टू डाई इन हार्नेस का राइट जो मीनिंग है टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी। नेक्स्ट है आपका वी डिस्कस्ड दिस टॉपिक यस्टरडे, हैवंट वी। हमसे दोस्तों जो हैवंट वी बोल्ड में दिया है उसको रिप्लेस करना है, हमें करेक्ट सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस जो है आपका वो दिया है वी डिस्कस्ड दिस टॉपिक यस्टरडे, हैवंट वी की जगह क्या आना चाहिए? क्या ऑप्शन ए है डिडंट वी? ये बिल्कुल राइट आंसर है। हम ऐसे ही बोलते हैं, हम कोई टॉपिक पहले कल हमने डिस्कस किया था, क्या कल हमने नहीं किया, यही बोलते हैं। वी डिस्कस्ड दिस टॉपिक यस्टरडे, हैवंट वी की बजाय आएगा डिडंट वी। तो वाजंट वी भी नहीं आएगा, हैड नॉट वी भी नहीं आएगा, और वरंट वी भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। 10th नंबर क्वेश्चन आपका, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्क। सेंटेंस देखिए, आफ्टर खालिस्तान फिनिश द वर्क दे लेट द वाटर फॉल ऑन द वुडन फ्लोर। देखिए इसमें क्या दिया है, आफ्टर काम करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क दे लेट द वाटर फॉल ऑन द वुडन फ्लोर, लकड़ी के फ्लोर पर उन्होंने पानी चलने दिया। काम खत्म करने के बाद उन्होंने पानी को लकड़ी के फ्लोर पर चलने दिया। आफ्टर फिनिश्ड भी नहीं आएगा, आफ्टर हैड फिनिश्ड भी नहीं हो सकता, और आफ्टर फिनिशेज भी नहीं हो सकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क दे लेट द वाटर फॉल ऑन द वुडन फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया जीके के क्वेश्चन आए हैं। पाटलिपुत्र को अब खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, रांची, पटना, दिल्ली या फिर कटक? तो दोस्तों आज का जो पटना है बिहार की राजधानी जो है वही हमारा पुराने टाइम का पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र जो शहर है वो गंगा नदी के दक्षिणी तट के किनारे पर बसा हुआ शहर है। 2500 साल पहले करीब करीब मगध का जो विशाल साम्राज्य की वो राजधानी होता था, और वो राजधानी कौन से होता था? मगध साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार, उसी का पुत्र हुआ अशोक महान, और उनका जो मंत्री होता था जिसको आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हो, विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हो, चाणक्य भी जिसको कहा जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, वर्तमान में यह शहर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। करीब करीब 2500 साल पहले मगध साम्राज्य की राजधानी होता था। मगध साम्राज्य के अंदर मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश होता था, जिसके महान शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक महान। और वहीं वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री पूछे जाते हैं वो थे, कौन थे? कौटिल्य भी उनको कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और चाणक्य भी कहा जाता है। और ये जो विष्णुगुप्त थे ये बिंदुसार के वक्त में भी मंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने आज तक कितने मिस वर्ल्ड के खिताब जीते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। तो दोस्तों भारत ने आज तक सिर्फ 6 ही मिस वर्ल्ड के जो खिताब जीते हैं, और उनके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए किस किस ने और कब कब जीता है। जो पहला मिस वर्ल्ड का खिताब मिला इंडिया को वो मिला था 1966 के अंदर, रीता फारिया ने जीता था। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऐश्वर्या राय ने जीता 1994 के अंदर। तीसरे नंबर पर डायना हेडन थी जिसने 1997 के अंदर जीता। चौथे नंबर पर जीता युक्ता मुखी ने 1999 के अंदर। पांचवें नंबर पर प्रियंका चोपड़ा थी जिसने 2000 के अंदर जीता था। और छठे नंबर पर मानुषी छिल्लर जो 2017 के अंदर। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ये मत सोचना कि 2017 का क्वेश्चन है तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। मिस वर्ल्ड बनना बहुत बड़ा रिकॉर्ड था दोस्तों, और ये हरियाणा की पहली ही थी जिसने जीता था, और ये 2017 के अंदर इसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। टोटल 6 ने जीता 1966 से लेकर 2017 के बीच में, और वर्तमान तक भी वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत
से कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरता है? देखिए दोस्तों, बाद में एग्जाम होने वालों को ये फायदा होता है, ये सेम क्वेश्चन मॉर्निंग सेशन में भी पूछा गया था, बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है। भारत के अंदर से कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरता है? ऑप्शन देखिए, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या फिर अंटार्कटिक वर्त। तो जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है वो है कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 7 राज्यों का आपको नाम भी पता होना चाहिए। वो 7 राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम व त्रिपुरा। तो दोस्तों, इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, वो ट्रिक है मित्र राज गमछा बगल में झाड़। और वो देखिए दोस्तों, मित्र से बना मिजोरम व त्रिपुरा, राज से बना राजस्थान, गै से बना गुजरात, मैं से बना मध्य प्रदेश, छह से बना छत्तीसगढ़, बगल से बना बंगाल या पश्चिम बंगाल जिसको आप बोलो, और झाड़ से बनता है झारखंड। मित्र राज गमछा बगल में झाड़ सारे के सारे राज्य 7 के साथ कवर करता है। ध्यान रखना, कर्क रेखा मॉर्निंग सेशन में भी पूछा गया, आफ्टरनून में भी पूछा गया, तो दोबारा भी रिपीट हो सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान रखना। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो इन्हीं 7 राज्यों के आपको नाम भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्यसभा के सदस्य खालिस्तान के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन देखिए, सीधे भारत के नागरिकों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा या फिर सत्तारूढ़ सदस्यों के द्वारा। तो दोस्तों, जो लोग राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है सीधे भारत के नागरिकों के द्वारा होता है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य को चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। और राज्यसभा को कभी भी पूर्णतः भंग नहीं किया जा सकता है। इसे संसद के सदाई सदन के नाम से भी जाना जाता है। ये संसद का स्थायी सदन होता है, कभी भी पूर्णतः भंग नहीं होता है। और जो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हमारा, 2019 में आम चुनाव ने खालिस्तान लोकसभा का गठन किया था। दोस्तों, हमसे 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें ये पूछा है कि कौन से नंबर की लोकसभा थी, 16वीं, 17वीं, 18वीं या फिर 19वीं। तो जो 2019 के अंदर इलेक्शन हुए वो 17वीं लोकसभा का चुनाव किया था। हमारी 16वीं लोकसभा के जो पीएम बने वो भी प्रधानमंत्री मोदी बने, और अभी भी हमारी 17वीं जो लोकसभा के जो पीएम बने हुए हैं लोकसभा से, तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और इसके अगर आपसे अध्यक्ष पूछे जाए वो होंगे ओम प्रकाश बिड़ला। 17वीं लोकसभा है। पहले लोकसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए वो जो 1952 के अंदर बने थे, हमारी 13 मई 1952 के अंदर पहली लोकसभा स्टार्ट हुई थी, और उसके अध्यक्ष थे श्री जीवी मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, पानीपत की दूसरी लड़ाई खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए अकबर और हेमू, बाबर या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी, मराठा और इब्राहिम लोदी या फिर अहमद शाह दुरानी और मराठा। तो पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयाँ हुई फ्रेंड्स, 3 में से एक ना एक एग्जाम के अंदर आ ही जाती है। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो ही थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 21 अप्रैल 1556 को। दूसरी हुई अकबर और हेमू के बीच में, हेमू को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, वो हुई थी 5 नवंबर 1556 को। और वही हेमू जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। और तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और वो हुई थी 14 जनवरी 1761 को। और वहाँ पर जो लड़ाई हुई थी उस जगह का नाम है दोस्तों काला अम्ब, जो अब एक स्मारक के तौर पर विकसित किया जा रहा है।